यह कहानी एक महान राजा के शासन वाले एक देश की है, जहां एक साधारण युवक गोविंदा निवास करता था। वह दिल से दयालु था और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था, चाहे वह इंसान हो या पशु। एक दिन अपने गांव के पास के घने जंगलों में यात्रा करते हुए गोविंदा ने एक गहरी, दुख भरी गुर्राहट सुनी, जो एक घने झाड़ी के पीछे से आ रही थी। उत्सुक लेकिन सतर्क होकर उसने धीरे धीरे पास जाकर देखा और पाया कि एक विशाल शेर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका सुनहरा माने धूल से ढका हुआ था। उस जीव का पंजा सूजा हुआ था और करीब से देखने पर गोविंदा ने पाया कि उसके शरीर में एक तीखा कांटा गहरे से फंसा हुआ था। शेर की आंखों में दर्द था, लेकिन कोई क्रोध नहीं था, बस मदद की एक मौन अपील थी। गोविंदा ने अपनी डर को परे रखते हुए उस घायल प्राणी की मदद करने का निर्णय लिया। उसने गहरी सांस ली, आगे बढ़कर सावधानी से कांटा निकाला। शेर ने एक पल के लिए दर्द से गर्जना की, लेकिन फिर जैसे ही दर्द कम हुआ, उसने गोविंदा को समझदारी से देखा। गोविंदा ने जल्दी से अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर घाव पर बांध दिया। शेर ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे हल्के से अपने सिर से छुआ, जैसे कि धन्यवाद दे रहा हो। यह सुनिश्चित करने के बाद कि शेर फिर से चल सकता था, गोविंदा वहां से चला गया और उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह महान प्राणी फिर से दिखाई देगा। समय बीतता गया और गोविंदा के गांव में जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। फिर एक दिन दुर्भाग्य ने पलटा खाया। राजा के सिपाही गांव में आए और गोविंदा पर एक अपराध का आरोप लगाया, जो उसने नहीं किया था। राज्य में कुछ जलन रखने वाले लोगों ने उसे रॉयल खजाने से चोरी करने का झूठा आरोप लगाया था। अपनी बेगुनाही की अपील के बावजूद राजा, जो अपनी कठोर सजा के लिए प्रसिद्ध था, ने घोषणा की कि गोविंदा को शेरों के बाड़े में फेंका जाएगा, ताकि वह सभी को सबक दे सके। अगले दिन पूरा राज्य एक बड़े एरेना में इकट्ठा हुआ। राजा अपनी सुनहरी गद्दी पर बैठा हुआ था, इस डरावने तमाशे का आनंद लेने के लिए उत्सुक था। गोविंदा को उस विशाल और बंद यार्ड के बीच में खींचकर लाया गया और लोहे का एक बड़ा गेट धीरे धीरे खुला। अंधेरे से एक विशाल शेर बाहर आया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। भीड़ ने प्रत्याशा में सांस रोके रखा, लेकिन शेर ने गोविंदा को काटने के बजाय उसके पैरों को नर्मता से चाटा। गोविंदा ने आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखें खोली। यह वही शेर था जिसे उसने जंगल में बचाया था। शेर उसे खा जाने के बजाय अपना सिर झुकाकर उसका आभार व्यक्त करने के रूप में उस पर दया दिखा रहा था। राजा की आंखें फैल गईं। उसने उठते हुए पूछा, इसका क्या मतलब है? गोविंदा ने आंसू भरी आंखों से सत्य बताया कि उसने एक बार उस शेर से कांटा निकाला था और उसे ठीक होने में मदद की थी। उसने पूरी ईमानदारी से बात की और राजा के सभी सलाहकारों ने उसकी बातों को सही माना। राजा ने इस अद्भुत वफादारी को देखकर समझा कि उसने जो गलती की थी, उसे सुधारने का समय आ गया है। अगर एक शेर भी अच्छाई को याद रखता है, तो मैं, एक राजा, कैसे अन्याय कर सकता हूं? उसने घोषणा की। उसी समय राजा ने गोविंदा को मुक्त किया और उसे अपार दौलत से पुरस्कृत किया। गोविंदा, जो अपनी दूसरी जिंदगी से आभारी था, ने अपना जीवन दूसरों को दया, न्याय और आभार के महत्व को सिखाने के लिए समर्पित कर दिया। शेर को फिर से जंगल में छोड़ दिया गया, जहां वह अनंत मित्रता के बंधन से मुक्त होकर अपनी राह पर चलता रहा। इस प्रकार गोविंदा और कृतज्ञ शेर की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। यह एक शाश्वत याद दिलाती है कि यहाँ तक कि सबसे भयंकर जीव भी अच्छाई की एक क्रिया को कभी नहीं भूलते। अगर आपको यह नई कहानी पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।